Hello viewers, I am Ravi Ranjan Kumar. You are most welcome in my science modifier. Today we discussed about Newton's second law. न्यूटन का दूसरा नियम को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं साइंस मॉडिफायर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूटन के कितने नियम हैं और किस नियम को हमने पढ़ लिया है और कौन सा नियम बाकी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कितना नियम होता है। इस वीडियो में हम लोग तीनों नियम की थोड़ी जानकारी और मेन रूप से सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं जो कि पिछले पार्ट में हम लोग पहले नियम को डिस्कस कर चुके हैं। और उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि 1687 ईस्वी में 1687 में प्रिंसिपिया नाम की एक बुक सर आइजैक न्यूटन की लॉन्च हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने ये जो है क्या बोलते हैं न्यूटन के गति के सारे नियमों की उसमें वर्णन मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो जो पहला नियम था वो था जड़त्व का नियम। क्या था? जड़त्व का नियम। आज जो दूसरा नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन गति का दूसरा नियम, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, मतलब संवेग का नियम। क्या बोला जाता है? संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम से हमें बल की जो है व्यंजक प्राप्त होती है। दूसरा लॉ जो है इससे बल की व्यंजक प्राप्त होती है, यानी कि पहले में तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बल लगने से वो या तो गति अवस्था में आती है या फिर विरामावस्था में जाती है, मतलब उसका अवस्था जो है गति का वो चेंज हो जाता है। लेकिन इस पार्ट में हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ने वाले हैं आखिर उस पर बल कितना लगता है जिसके कारण वो रुकती है या फिर गति में आती है, मतलब उसका एक्सीलरेशन से रिलेटेड जो व्यंजक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके भी पिछले पार्ट में मोशन पार्ट जो है हम लोग का, उसमें हम लोग पढ़े थे त्वरण के बारे में, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जो है उसका यूज आज यहाँ पर हुआ है, जो कि आप देख रहे होंगे F इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल बराबर मास गुना एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसकी परिभाषा को भी देख लेंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस जो हैं किस प्रकार से उसे हम यूज कर पाएंगे इस फार्मूले को, और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज के बाद इस वीडियो को दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाकर आप नोटिफाई होने के लिए तैयार रहिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो पब्लिश हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम सीधा आते हैं, देखते हैं क्या इसका सेकेंड लॉ कहता है। देखिए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन, संवेग में जो परिवर्तन होती है आरोपित बल की दिशा में होती है। ऑब्वियसली जिस दिशा में हम लोग किसी वस्तु को पुश करेंगे उसी दिशा में वो वस्तु क्या है? आगे बढ़ेगी। ठीक है, या फिर जिस दिशा में पुल करेंगे उस दिशा में वो आगे बढ़ेगी, यानी उस दिशा की ओर उस पर बल लगेगा। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन भी उसी दिशा की ओर होगी। तो आइए हम लोग अब इसके एप्लीकेशंस को जानते हैं। अगर फोर्स न्यूटन में बताया हुआ हो, मास बताया हुआ हो, एक्सीलरेशन बताया हुआ हो, तब हम लोग तीनों को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का तो फार्मूला भी आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके होंगे मोशन वाले चैप्टर में, तो आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखे होंगे तो दोबारा आप हमारे साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें से मोशन पार्ट जो है उसको आप वॉच कर लें, ताकि आपको मतलब कंफर्म हो जाए ए इज इक्वल टू क्या होती है, किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद उसको यहाँ पर सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F की वैल्यू 10 न्यूटन दी गई है। कितनी दी गई है?
10 न्यूटन, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन दी गई है, एम जो है 2 kg दिया हुआ है, ठीक है, इनटू ए। तो यहाँ जो है ए इज इक्वल टू वाट, यही फाइंड आउट करनी है हमें। हमें क्या निकालनी है, ए की वैल्यू क्या होगी उसे सबसे पहले निकालनी है। देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई के फंक्शन में है, इधर आता है तब क्या हो जाता है, डिवाइड के फंक्शन में चला जाएगा। 10/2 इज इक्वल टू ए कैंसल्ड बाई 5, 10 इज कैंसल्ड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5। ये 5 इसका यूनिट तो आप लोगों को पता होगा, यूनिट जैसा कि मैंने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम लोग अब इसके सेकेंड क्वेश्चंस लेते हैं। मान लेते हैं अब हमें a की वैल्यू पता है जो कि 10 है, और इसे 70 मान लेते हैं, और यहाँ m पता नहीं है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर वही बात है, 10 जो है मल्टीप्लाई के फंक्शन में, इसको इधर डिवाइड के फंक्शन में करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू, m को हम लोग डिनोट करते हैं kg में, मास को, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 7 kg। समझ गए। अब एक और लेते हैं जिसमें f हमें फाइंड आउट करना होगा। m की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब हमें निकालनी होगी f की वैल्यू निकालनी है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, इन दोनों को सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर देना, f इज इक्वल टू 14। इसको f को न्यूटन में इंडिकेट करते हैं, न्यूटन से, तो क्या हो जाएगा 14 न्यूटन, यानी 14 न्यूटन हो जाएगा बल, ठीक है। एक्सीलरेशन जो है उसको 7 करने के लिए क्या हो जाएगा, और 2 kg मास का कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगना होगा कितना, 14 न्यूटन, 14 न्यूटन का बल उस पर आरोपित करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट हमको मिल पाएगा। अगर यही इसी को 4 kg कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा रिजल्ट इसका, 28, यानी 28 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई करना होगा, तब ये रिजल्ट हमको मिल पाएगा। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का जो है, ये एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है। ये व्यंजक जो है किस रूल से मिलता है ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर a क्या है, m क्या है, f क्या है, तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है, जहाँ की a एक्सीलरेशन, m मास और f क्या है, फोर्स है, ठीक है। ये पूछा जाता है संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है, तब आपको बताना होता है द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, संवेग का नियम, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतनी सरल ढंग से रिप्रेजेंट करने के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा इसको बात कर सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये मतलब कुछ फॉल्ट रह जाती है, कुछ समस्याएं रह जाती है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको तीसरे नियम के साथ मिलेंगे। न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है उसे हम लोग आपके सामने, आप लोगों के सामने हम लोग सब मिल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।